नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ में लूत नबी के पहले हिस्से के साथ हाजिर है। मौज़ूआत में नंबर 1, इस्लामी मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नस्बनामा और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक लूत नबी का नस्बनामा। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और रसूलों को भी छुटलाया, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सदूम और अमूरा शहरों के लोग लूत नबी की कौम नहीं थी और ना ही वो बनी इसराइल थे, बल्कि वो तो एक बुत प्रस्त कौम थी और लूत नबी वहाँ पर परदेसी और मुसाफिर थे। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुजरिम कौम को तबाह करने के लिए फरिश्ते आए, लेकिन फरिश्तों की तादाद का तज़किरा नहीं है और ना ही उस जगह या इलाके का चर्चा है जहाँ उस कौम की तबाही आग और गंधक से हुई, जबकि बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ 2 फरिश्तों का तज़किरा किया गया है जो इंसानी रूप में सदूम और अमूरा शहरों को तबाह करने के लिए वहाँ पर आए थे और उन शहरों की तबाही आग और गंधक से हुई में गलतफहमियों का ज़ाला। नाज़रीन कराम, लूत नबी के वाक़या का बयान कमोबेश कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस दोनों मज़ाहब की मज़हबी कुतुब में मौजूद है। कुरान शरीफ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुजरम कौम और बस्ती जैसे अल्फाजों के साथ अज़कार हुआ है, लेकिन उन बस्तियों या शहरों के नामों का तज़किरा नहीं है, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सदूम और अमूरा के शहरों के नामों का तज़किरा किया गया है। सदूम का मतलब है शोलाजन, जलता हुआ, और अमूरा का मतलब बागी लोग या वो लोग जो दहशत खाते हैं। नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक सदूम और अमूरा शहरों के लोगों की ऐसी दास्तान है जो अपनी बदअमालियों, नफसानी जिनसी ख्वाहिशात, खिलाफ फितरत, गैर फितरी, नाजेबा और घटिया तरीन हरकतें वहाँ पर हद से ज़्यादा बढ़ गई थी और अखलाकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी जिसका इस वाक़या से बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। अगरचे कुरान शरीफ के और बाइबल मुक़द्दस के लूत नबी के बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं, और जब हम इस नबी के मुशरिक नाम की बात करते हैं तो फिर दोनों मज़ाहब की मज़हबी कुतुब के इन नबियों के नस्ब नामों के अलावा उनके सब करदारों और वाक़यात की तफसीलात से भी दोनों मज़ाहब के उलमाए कराम और लोगों को वाक़फ़कारी की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि दोनों मज़ाहब के नाज़रीन अपनी अपनी मज़हबी कुतुब को अच्छी तरह से जान जाएं और उसी पर अमल करें जो कि इनको बताती, सिखाती और कहती हैं। जबकि दोनों मज़ाहब की मज़हबी कुतुब में लूत नबी के इस मिलते जुलते नाम की मुनासबत से इनको एक जैसा जानना, समझना, सोचना और पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है। नाज़रीन कराम, कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस दोनों मज़ाहब की मज़हबी कुतुब के मुताबिक लूत नबी जुदा जुदा हैं, एक नहीं, जबकि दोनों मज़ाहब की अक्सरियत इनके एक नाम की मुनासबत से इनको एक ही शख्सियत तस्वर करते हैं। हालांकि दोनों मज़ाहब की मज़हबी कुतुब के बयानात और वाक़यात में ज़मीनों आसमान का फ़र्क भी मौजूद है। बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब 18 बाब 26 से 32वीं आयत, सदूम अमूरा शहरों की तबाही से पहले
فرشتوں اور ابراہیم کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بھی نہایت خاص توجہ طلب ہے۔ ابراہیم کو جب پتہ چلتا ہے کہ فرشتے سدوم اور عمورہ شہروں کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے جہاں ان کا بھتیجا لوط رہتا ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ یہ خدا کے رحم و کرم اور عدل و انصاف کے منافی ہے۔ تو ابراہیم نے خدا سے کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ کیا ان گناہ گار لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود نیک لوگ بھی مارے جائیں گے؟ ابراہیم کی خدا تعالیٰ سے اس قوم میں 50 نیک لوگوں سے بات چلی جو 10 نیک لوگوں پر آ کر رکی، لیکن سدوم اور عمورہ شہروں میں 5 نیک لوگ بھی نہ پائے گئے۔ نمبر 1، اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ نہیں ہے۔ البتہ اسلامی مفسرین کی کتب میں ان کا نسب نامہ ضرور تحریر کیا گیا ہے۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبد الرشید قاسمی صفحہ 166، لوط بن ہاران بن تارخ وہی مشہور آذر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اور صفحہ 175 سہیلی فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والد تھا۔ بائبل مقدس کے مطابق لوط نبی کا نسب نامہ، بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 11 باب اس کی 27ویں آیت، تارا سے ابرام، نحور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران سے لوط پیدا ہوا۔ 12 باب کی 4 آیت، سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ بائبل مقدس کے مطابق لوط نبی ہاران کا بیٹا، ابراہیم کا بھتیجا، لڑکپن ہی میں لوط نبی کا باپ ہاران فوت ہو چکا تھا۔ اس مشکل وقت میں لوط نبی کے دادا تارا اور تایا ابراہیم نے اس مشکل وقت میں لوط نبی کی پرورش کی۔ نمبر 2، قرآن شریف کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم نے حضرت لوط علیہ السلام اور رسولوں کو بھی جھٹلایا۔ قرآن شریف کی 26ویں سورت کی 160 سے 163 ہے۔ لوط نبی کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ قرآن شریف کی 23ویں سورت کی 39 اور 40ویں آیت۔ عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے۔ قرآن شریف کی 54 سورت کی 33ویں آیت۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق سدوم اور عمورہ شہروں کے لوگ لوط نبی کی قوم نہیں تھی، اور نہ ہی وہ بنی اسرائیل تھے، بلکہ وہ ایک بت پرست قوم تھی، اور لوط نبی تو وہاں پر پردیسی اور مسافر تھے۔ بائبل مقدس کے مطابق لوط نبی اپنے تایا ابراہیم کے ساتھ کشتیوں کی اور ہاران سے نکل کر سدوم اور عمورہ کے شہروں میں آباد ہوئے تھے، اور یہ جگہ لوط نبی نے اپنے رہنے کے لیے خود پسند کی تھی، اور وہ یہاں رہنے لگا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 13 باب اس کی 10ویں سے 12ویں آیت۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر
کہ خداوند نے सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब शराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राहम तो मुल्क कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत अख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 19 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। उन्होंने कहा यहाँ से हट जा। फिर कहने लगे कि ये शख्स मतलब लूत नबी हमारे दरमियान क़याम करने आया था और अब हम पर हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नज़दीक आए ताकि क्वाड़ तोड़ डालें, लेकिन उन मर्दों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुजरम कौम को तबाह करने के लिए फरिश्ते आए, लेकिन फरिश्तों की तादाद का जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुजरम कौम को तबाह करने के लिए फरिश्तों का तज़किरा किया गया, जबकि कुरान शरीफ में फरिश्तों की तादाद के हवाले से कोई जिक्र नहीं है और ना ही ये बताया गया है कि वो कौन सा इलाका या शहर था जहां वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए आए थे। कुरान शरीफ की 27वीं सूरत की 54 और 55 आयत। और लूत को जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या बेहयाई पर आते हो और तुम सूझ मतलब देख रहे हो, क्या तुम मर्दों के पास मस्ती से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम जाहिल लोग हो, तो उसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर ये बोले, लूत के घराने को अपनी बस्तियों से निकाल दो, ये लोग तो सुथरापन चाहते हैं। कुरान शरीफ की 51 सूरत की 31 से 33वीं आयत। इब्राहिम ने फरमाया, तो ऐ फरिश्तों तुम किस काम से आए हो? बोले, हम एक मुजरम कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उन पर गारे के बनाए हुए पत्थर छोड़ें। कुरान शरीफ की 15वीं सूरत की 57 से 59 है। कहा, फिर तुम्हारा क्या काम है ऐ फरिश्तों? बोले, हम एक मुजरम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर लूत के घर वाले इन सब को हम बचा लेंगे। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 80 और 81 आयत। और लूत को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की? तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 2 फरिश्तों का जिक्र किया गया है जो इंसानी रूप में सदूम और अमूरा शहरों को तबाह करने के लिए शाम के वक़्त सदूम शहर के फाटक पर आए थे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद ने सदूम और अमूरा शहरों को तबाह करने के लिए फरिश्ते भेजे और ये 2 फरिश्ते इंसानी रूप में शाम के वक्त सदूम शहर में आए और लूत नबी सदूम शहर के फाटक में बैठा हुआ था। जब लूत नबी ने शाम के वक्त 2 मर्द मुसाफिर देखे तो उसने उनको मुसाफिर और परदेसी जानकर इंसानी रूप में 2 फरिश्तों से बाजिद हुआ कि दोनों मुसाफिर रात चौक में ना गुजारें, बल्कि रात आप मेरे घर में गुजार लें। लूत नबी के बहुत इसरार करने पर दोनों आसमानी मुसाफिर उसके घर पर रात गुजारने के लिए तैयार हो गए। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 18 बाब उसकी 20वीं आयत। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया। और 22वीं आयत,
सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 13 बाब उसकी 13वीं आयत। और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 19 बाब पहली 6 आयत। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए, और लूत सदूम शहर के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल को उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंद, अपने खादम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। लेकिन जब वो ज्यादा बाजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाया। इससे पेशतर कि वो आराम करने के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने, जवान से लेके बुढ़े तक, सब लोगों ने हर तरह से उस घर को घेर लिया, और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर लेकर आ, ताकि हम उनसे सोबत करें। तब लूत निकलकर उनके पास दरवाजा पर गया और अपने पीछे कुआड़ बंद कर दिया। 10वीं और 11वीं आयत। लेकिन उन मर्दों मतलब आसमानी फरिश्तों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और उन मर्दों को जो घर के दरवाजे पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, को अंधा कर दिया। सो वो दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। नाजरीन, हासिल कराम ये है। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नसबनामा नहीं है। सिर्फ इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नसबनामा ज़रूर तहरीर किया गया है, जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 11 बाब 24 से 28वीं आयत में लूत नबी का नसबनामा का तस्करा किया गया है। नंबर 2, कुरान शरीफ की 23वीं सूरत की 39 और 40वीं आयत, 26वीं सूरत की 160 से 163 आयत, 54 सूरत की 33 आयत, इन 3 सूरतों की 7 आयत के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुजरम कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और को भी जुटलाया, रसूलों को भी जुटलाया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सदूम अमूरा शहरों के लोग लूत नबी की कौम नहीं थी, बल्कि वो एक बुत परस्त कौम थी। लूत नबी तो वहां पर रहने के लिए हारान से आए थे। उन्होंने लूत नबी को नहीं, बल्कि उस बुत परस्त कौम ने खुदा को झुठलाया था। नंबर 3, कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 80 और 81 आयत, 15वीं सूरत की 57 से 59 आयत, 27वीं सूरत की 54 से 55 आयत, 51 सूरत की 31 से 33वीं आयत, 4 सूरतों की 10 आयत के मुताबिक फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए वहां आए। ना फरिश्तों की तादाद और ना ही उस बस्ती के नाम का तज़किरा हुआ है, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सदूम और अमूरा शहरों को तबाह करने के लिए 2 फरिश्ते मर्दों के रूप में शाम के वक़्त सदूम शहर के फाटक पर आए थे, और लूत नबी के बहुत इसरार करने पर उनको अपने घर में ले आए और उन्होंने शाम का खाना खाया। और रात के वक़्त सदूम शहर के जवान से लेकर बूढ़े मर्दों तक लूत नबी के घर पर हमला कर दिया कि उन 2 मुसाफिरों को हमारे हवाले कर, ताकि हम उनसे सोबत करें। लेकिन फरिश्तों ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और उन सब लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, और वो सारी रात उस घर का दरवाज़ा ढूंढते रहे। नाज़रीन किराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन,
اور ان دونوں مذاہب کی مذہبی کتب اور مذہبی اصطلاحات بھی معنی و مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل جدا جدا ہیں۔ قرآن شریف میں حضرت لوط علیہ السلام اور بائبل مقدس میں لوط نبی کے بیان کردہ واقعات ہمیں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، جو کہ ہے نہیں، جبکہ دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے بیانات اور واقعات بالکل الگ الگ ہیں، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے لوگوں اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ کیونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی ہوئی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا، مذہبی کتابوں کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا، جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں، اسی پر اگر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمان حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ وار اگائی سیریز میں لوط نبی کے واقعہ کا دوسرا حصہ موضوعات میں نمبر 1، قرآن شریف کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتوں کی چنگاڑ، مطلب فرشتوں کی ہولناک آوازیں نکالنا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق سدوم اور عمورہ شہروں میں فرشتوں کی چنگاڑ یا کسی قسم کے شور و غل کا ذکر نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن شریف کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم پر آسمان پر سے کنکروں، گارے کے پتھر اور پتھروں کا میل ان پر برسایا گیا، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی بستیاں تباہ ہوئیں۔ دوسرا، ان فرشتوں نے اس مجرم قوم کی زمین کو اکھاڑ کر اوپر آسمان پر لے جا کر اس زمین کو الٹا دیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے سدوم عمورہ کے شہروں پر آگ اور گندک آسمان سے برسائی، جس سے دونوں شہروں کی تباہی ہوئی۔ دوسرا، فرشتوں کا سدوم اور عمورہ کے شہروں کی زمین کو اکھاڑ کر آسمان پر لے جانا، پھر اس زمین کو آسمان سے اوندا گرانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن شریف کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم جہاں آباد تھی، فرشتوں نے اس بستی کی زمین کو اکھاڑ کر آسمان پر لے جا کر اس کو الٹا دیا، مطلب اوندا کر کے ان کو تباہ کر دیا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق سدوم اور عمورہ کے شہروں کی زمین کو اکھاڑ کر آسمان سے اوندا گرانے کا نہ کوئی واقعہ ہے، نہ ہی کوئی ذکر ہے۔ نمبر 4، قرآن شریف کی 114 سورتوں کی 6236 آیات میں لوط نبی کی بیوی کا نمک کا ستون بننے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن شریف کی 66 سورت کی 10ویں آیت کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی تھی۔ دوسرا، وہ اس مجرم قوم کے ساتھ ہلاک ہوئی، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق لوط نبی کی بیوی کو پیچھے مڑ کر ان شہروں کو دیکھنے کی سزا یہ ملی کہ وہ نمک کا ستون ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔